Very good morning to all of you guys. Now I am going to take mock interview of one of my student, Abhimanyu Sharma, for Indian Overseas Bank LBO, Local Bank Officer. Already the written exam result is declared. Now the next phase is interview and language proficiency test. He filled the form from Punjab and for LPT there is Punjabi language. Okay. Indian Overseas Bank interview questions based on some of the graduation subject, your hobby related question, your introduction, basic banking GA, IOB related question, LBO job work profile, as well as the main motive of this job creation, this post creation of local bank officer is to select the people from the same zone and they will help the bank to enhance the business of a bank because the person, the people, the workers are belong from the same state, same area itself. They know the local language also. So they convince the customer, sir, we are from here and we are helping you like this. And I will grill you on each and every parameter. Interview batch is running on. My number is 7503235358. And for IOB, language is not a barrier. There are West Bengal, Punjab, okay. Apart from Punjab, West Bengal, Maharashtra is there. Total Odisha, 6 states are there total. Okay, so if you are interested, you are from those 6 states, just text me. Super 50 is known for the quality. Language is not a barrier. Start from may I come in, sir? Abhimanyu. May I come in, sir? Yes, please come. Thank you, sir. Thank you, Abhimanyu. Please have a seat. Please have a seat. अगर पैनल बोलेगा तो उनको थैंक यू बोलना है. थैंक यू, सर. ओके, अभिमन्यु, आपका नाम अभिमन्यु है. आपको पता है अभिमन्यु नाम से कौन थे और कितने फेमस थे? हाँ जी सर, अभिमन्यु सर महाभारत में थे, अर्जुन के पुत्र थे जिन्होंने चक्रव्यूह तोड़ा था. ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. सर मेरा नाम अभिमन्यु है. मैं हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ. मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2017 में बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स में की है और मैं करंटली अभी हरियाणा गवर्नमेंट में एज अ ग्रुप डी वर्किंग हूँ और मेरे फादर एक वर्कर हैं और मेरी मदर एक हाउसवाइफ हैं. और मेरी हॉबी ये है, ऐड करेंगे. ठीक है सर. मैं इसी में एक चीज जानना चाहूंगा. आपने जो बोला मैं उसमें क्वेश्चंस पे आता हूँ. आपको पंजाबी आती है? क्योंकि पंजाब में एलपीटी में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पंजाबी होगा. यू नो पंजाबी? यस सर, आती है. पंजाबी बोलना भी आता है, पढ़ना भी आता है? हाँ जी, उसका भी प्रैक्टिस कराना है ना मुझे. ओके, ठीक है. तो आपने जो इंट्रो दिया हिंदी में, मैं उससे सवाल पूछूंगा. आप इसी इंट्रो को पंजाबी में भी दें फॉर योर प्रैक्टिस. सर मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं हरियाणा स्टेट ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ और मैं अपनी ग्रेजुएशन 2017 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ और मैं ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿयाणा स्टेट ਦੇ ग्रुप डी कोर्स ਤੇ कार्यरत ਹਾਂ ਅਤੇ मेरे पिताजी एक वर्कर हैं और मेरी माता एक हाउसवाइफ हैं. या ट्राई टू स्पीक पंजाबी, कोशिश करेंगे बोलने का. एलपीटी तो क्लियर हो जाएगा. तुम तो पंजाबी जानते हो. तुम्हारे सब्जेक्ट था क्या पंजाबी? 8वीं तक था सर, बट 10th में नहीं था. बट एलपीटी में उन्होंने एग्जामिशन 10th वालों को दिया, बट मैं आती है मेरे को पंजाबी. गुड, वेरी गुड. ओके, तुमने बताया आप यमुनानगर से हो. यमुनानगर क्यों फेमस है अभिमन्यु? सर हरियाणा यमुनानगर एक स्टील के जो बर्तन होते हैं जगाधरी, उसके लिए फेमस है. गुड, वेरी गुड. सीएम और गवर्नर कौन है हरियाणा का? सर हरियाणा के जो सीएम है श्री नायब सिंह सैनी जी हैं और गवर्नर श्री असीम कुमार घोष जी हैं. हरियाणा से ज़्यादा दूर पंजाब नहीं है, लेकिन हम पंजाब में आपकी इंडियन ओवरसीज बैंक में पोस्टिंग कर देंगे तो आप रहना, खाना, बैंक, ये पूछते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में, कैसे मैनेज करेंगे अभिमन्यु? सर एक्चुअली हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पीछे पंजाब से ही बिलोंग करता है, तो मुझे पंजाब में रहने में कोई इतना इशू नहीं आएगा और हरियाणा पंजाब नियर बाय ही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना इशू आएगा. मैं मैनेजेबल हूँ. ओके, लोकल बैंक ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? इंडियन ओवरसीज बैंक में एलबीओ का वर्क प्रोफाइल क्या होगा, आप जितना जानते हैं? सर जो लोकल बैंक ऑफिसर की जो पोस्ट है वो रिसेंटली ही बैंक ने निकाली है, तो इसका जो प्रोफाइल होता है वो एज अ जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है वैसा ही होता है. बट इसका पर्पस था कि जो लैंग्वेज बैरियर था कि जो ट्रांसफरेबल में दिक्कत होती थी एम्प्लॉइज को, तो उसके लिए इन्होंने ये पोस्ट निकाली है
और इसमें बैंक को जो लोकल लैंग्वेज का वर्कर है वो मिल जाएगा, जिससे कस्टमर को डीलिंग में थोड़ी आसानी होगी। और कस्टमर की अगर डीलिंग अच्छी होगी तो इससे बैंक ग्रोथ में इंक्रीज होगा और बैंक का जो वो है मतलब बिजनेस वो बढ़ेगा। Very good. इसलिए ये Very good. The main motive behind the creation of this post that the same state student will be posted in the same state. There is no language barrier. And if the person, they are from the same state, if they know the language, they will help the bank to enhance the bank's business. Yes or no? यस सर। Okay, Abhimanyu, tell me something about IOB. क्या जानते हो IOB के बारे में? टैगलाइन, हेडक्वार्टर, चेयरमैन और हिस्ट्री, जो भी जानते हो बताओ। सर जो आईओबी की स्थापना हुई थी वो 1937 में भारत की आजादी से पहले हुई थी। इसका मेन पर्पस था कि जो इंडिया से बाहर जो ओवरसीज के जो व्यापार से रिलेटेड इन्होंने ये बैंक स्टार्ट की थी। बट जब इनकी स्थापना MCT चिदम्बरम चेतियार ने की थी और इसमें इनका मेन उद्देश्य विदेशी जो व्यापार को बढ़ावा देना था इंडिया में। बट उसके बाद जो इनका हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है और इनकी टैगलाइन है गुड्स पीपल ग्रो विद। ओके ओके। इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ कोई बैंक मर्ज हुआ है क्या अभिमन्यु? सॉरी सर, ये मैं देखा नहीं है। नहीं, आईओबी के साथ कोई बैंक मर्ज नहीं हुआ बेटा, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चेन्नई में सर। चेन्नई में है। गुड, वेरी गुड। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट किसी कॉमर्स के बच्चे को भी पता होना चाहिए और नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चे को भी। तो कासा का डिफरेंस पता है? हाँ जी सर। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट बैंकिंग की एक वो है टर्म है, जिसमें सेविंग अकाउंट तो नॉर्मल लोग खुलवा सकते हैं, बट जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन लोगों के लिए ओपन करवाया जाता है सर। वेरी गुड। एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे? सर जो एनडीटीएल का मीनिंग है कि जैसे बैंक के पास जो इनकम्स होती हैं उसमें से जो आरबीआई कहता है बैंक्स को कि ये सारा इनकम आपको अपने पास नहीं रखना और सारा ही इनकम को आपको बैंक के कस्टमर को लोन नहीं देना। तो उसमें जो एनडीटीएल का अमाउंट होता है उसमें ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा तुम आउट ऑफ ट्रैक हो जा रहे हो। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल कासा है और टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल राफा है, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलता है, टाइम डिपॉजिट में आरडी एफडी खुलता है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये नेट हो गया। ये कस्टमर और बिजनेसमैन का पैसा बैंक में है तो बैंक के लिए लायबिलिटी हो गया ये। एनडीटीएल इज द बिगेस्ट लायबिलिटी फॉर ए बैंक। और एसेट बोलेगा तो बैंक जब लोन दे रहा है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ जब रिकवर होगा तो वो हो जाएगा उसके लिए एसेट। ठीक है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, आप एज ए कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले अगर मैं जनरल बनाऊं तो जनरल के बाद का सीक्वेंस क्या होगा अभिमन्यु? तो जनरल के बाद पहले तो जर्नल्स की एंट्रीज होंगी, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस देखा जाएगा, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाई जाएगी। लेजर कहाँ गायब कर दिया? जनरल के बाद लेजर कहाँ गायब हो गया? जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, देन बैलेंस शीट। इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। व्हाट इज जनरल, व्हाट इज लेजर, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैं पूछूंगा अगले मॉक में। फिलहाल मुझे बैलेंस शीट के कुछ पोस्टिंग्स बता दो अभिमन्यु। एसेट्स और लायबिलिटी साइड में कुछ पोस्टिंग्स करते हैं ना? बताओ। जैसे सर हमने किसी को पैसे देने हैं बिजनेस में, तो उसमें जो कोई सामान लेंगे तो गुड्स अकाउंट तो डेबिट में आएगा और जो कैश अकाउंट है जो वो क्रेडिट में आएगा सर। और ऐसे याद कर लेंगे कि बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, मशीनरी, डिप्रिसिएशन, सारे एसेट साइड। कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी सुने हो? हाँ जी सर, सुनिए। क्या होता है सर? जैसे कंटीजेंट एसेट तो वो होती है कि जैसे मान लो कि जो पैसा हमने मतलब अचानक से हमें मिल जाता है, मतलब उसका हमें को वो आइडिया नहीं होता, जैसे इंश्योरेंस का कुछ क्लेम होता है। और कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती है कि जो अचानक से हमारे को कभी कभार पे करनी पड़ जाती है, उसका हमने आइडिया नहीं लगाया होता।
गुड, वेरी गुड। कंटीजेंट एसेट जो फ्यूचर में लैंड का केस हो रहा है, तुम जीत गए तो तुम्हारे लिए मे बी पैसा मिल गया, तुम हार गए तो हाँ जी। लायबिलिटी हो गया। कौन है फिनेंस मिनिस्टर अभी इंडिया का? मिसेस निर्मला सर- सीतारमन मैम। हाँ जी। आरबीआई के गवर्नर कौन है? सर श्री संजय मल्होत्रा मिस्टर सर। संजय मल्होत्रा। पीछे आपने बताया था जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो आप किसी जॉब में हरियाणा गवर्नमेंट में, तो वो जॉब छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हैं? अब तो अच्छे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट में है तो। सर एक्चुअली वो इससे लोअर ग्रेड पे की जॉब है, मतलब काफी लोअर ग्रेड पे है, और हर इंसान ग्रोथ चाहता है, और मैंने शुरू से बैंकिंग का ही एक ड्रीम जॉब के लिए पहले भी ट्राई किया है, बट उसमें थोड़ा सा फाइनल में थोड़ा रह गया, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। गुड, वेरी गुड। बहुत सारे आज बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, बट आपकी क्या क्वालिटी है ये जॉब करने के बाद, या ऑफिस आवर्स को मैनेज करना, या बैंकिंग में लोन वगैरह डिसबर्समेंट को मैनेज करना? अभी मैं स्कीम के क्वेश्चन पे आऊँगा, तो आप में क्या क्वालिटी है अभिमन्यु, बताएं मुझे। सर मैं एक्चुअली जो मुझे लगता है कि मैं कस्टमर डीलिंग अच्छी तरह से कन्विंस कर सकता हूँ कस्टमर को, और मैं जो काम पे है थोड़ा स्ट्रेस नहीं लेता, और मतलब अच्छे तरीके से काम को हैंडल कर सकता हूँ, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं और जो बैंक की जो स्कीम्स वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से, उनको मैनेजेबल तरीके से उनको हैंडल करके और उनको कन्विंस कर सकता हूँ। और तुम ये भी बोल देना कि सर आई एम ऑलरेडी किसी जॉब में हूँ, तो मैं वर्क प्रेशर का मतलब समझता हूँ, मेरे सिटिंग आवर्स मुझे पता है, कितने देर बैठना होता है, तरीका पता है, और सर मैंने आईयूबी जानबूझ करके फेल किया है क्योंकि मैं पंजाबी जानता हूँ, मैं एलपीटी क्लियर कर लूँगा। और इसके पहले भी तुम बताना कि सर मैं आरआरबी का इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं कुछ और पहले भी इंटरव्यूज दे चुका हूँ, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सर ये मेरी नॉलेज को बताता है और मेरे ये एफिशिएंसी को बताता है कि अभी मैं जॉब करने के बाद भी पेपर निकाल पा रहा हूँ। बोलो हाँ या नहीं? हाँ जी सर। सुकन्या समृद्धि स्कीम सुने हैं क्या अभिमन्यु? हाथ ना दोनों ऐसे रखेंगे, हाथ दोनों अलग अलग रखेंगे, हाँ, हिलेंगे नहीं बार बार। सुकन्या समृद्धि स्कीम सर सुनी है, बट याद नहीं आ रहा है। उसके बारे में हाँ। ध्यान से सुनो, सुकन्या रिकॉर्ड भी हो रहा है ऑडियो मतलब वीडियो में। सुकन्या समृद्धि स्कीम पढ़ लेना, मुद्रा स्कीम पढ़ लेना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ओके, पीएम कुसुम, ओके, उसके बाद आयुष मिनिस्ट्री न्यूज़ में होता है वो देख लेना, मुद्रा मैंने बोल ही दिया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड देख लेना, किसान क्रेडिट कार्ड देख लेना, आईओबी पंजाब में है तो, और इंडियन ओवरसीज बैंक के होम पेज पे जाके वो कितना परसेंट एफडी पे ब्याज दे रहा है, कितना परसेंट आरडी पे दे रहा है, लास्ट क्वार्टर का उसका प्रॉफिट क्या है, ठीक है, उसके कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम के अलावा उसका अपना भी कोई स्कीम चल रहा है क्या, उसका मोबाइल बैंकिंग ऐप का क्या नाम है, ठीक है, उसके बाद आईओबी मोबाइल बैंकिंग है सर। गुड, उसके बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं इसके इंडिया में, ये कौन से नेशनलाइजेशन में आया, फर्स्ट नेशनलाइजेशन 1969 में आया, सेकेंड नेशनलाइजेशन में आया। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, टू बिग टू फेल 3 बैंकों को कहते हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, इसको टू बिग टू फेल कहते हैं। तीनों बैंक का नाम पता है? प्राइवेट और गवर्नमेंट है 3 बैंक इसमें, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। आईसीआईसी, एचडीएफसी और एसबीआई टू बिग टू फेल, ये कभी फेल नहीं होंगे, इंडियन इकोनॉमी के ये बैकबोन है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक। आजकल क्रॉस सेलिंग करना होता है बैंकों में भी, एक वर्ड बहुत पॉपुलर है क्रॉस सेलिंग। आप कॉमर्स के स्टूडेंट भी हैं, क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब हुआ? क्रॉस सेलिंग का मतलब अभिमन्यु, मैं कस्टमर हूं, तुम्हारे पास गया, मेरे पास ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है, तुम मुझे बोल रहे हो कि सर आपके पास सेविंग अकाउंट है, बैंक का एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ले लीजिए, देख लेना आईओबी का इंश्योरेंस होल्ड करने के लिए किसके साथ टाई अप है, ठीक है, किसी के साथ टाई अप है, प्राइवेट कंपनी या खुद का है, ओके, तो आईओबी का कस्टमर होल्ड है आप सेविंग अकाउंट के, आप इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लीजिए, आप इंश्योरेंस का प्रोडक्ट मेरा ले सकते हैं, ओके। तो ये हुआ क्रॉस सेलिंग, यानी कस्टमर इज हैविंग समथिंग एंड वी आर गिविंग देम समथिंग, दैट्स कॉल्ड व्हाट? क्रॉस सेलिंग। गाइस नाउ आई एम गोइंग टू गिव फीडबैक टू माय स्टूडेंट। कस्टमर के पास कुछ, हाँ बोलो बोलो बोलो। है कुछ और उनको, कस्टमर के पास कुछ है ऑलरेडी बैंक का प्रोडक्ट और उसको एक और सेल करना है। बिल्कुल guys, those students who are from Odisha, West Bengal, Southern India, Punjab and other state, Chhattisgarh, if you are interested for the mock interview, 101 guidance, your graduation subject, IOB related question,
situation based question. Fourth one is your state, your native place, mom and dad, hobby related question. Super 50 is already conducted UCO Bank LBO, UBI LBO, so many LBOs as well as regulatory body interview, bank PO, RRB, SBI, and currently SBI CBO. I was in Bank of Baroda, Connaught Place Zonal Office. I resigned from there because I want to be a job creator, not a job seeker. And by the blessings of Ma Saraswati, I am very happy with myself. My number is 7503 235358. God bless you all.